मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन ले, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। कमलनाथ सरकार की विदाई और शिवराज सिंह चौहान की चौथी बार ताजुपेशी के बाद महामारी का दौर आना मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास को अहम मोड़ देता है। इन पिछले 2 सालों में प्रदेश ने बहुत कुछ खोया तो बहुत कुछ पाया भी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकाल का दूसरा साल पूरा कर रहे हैं, लिहाजा उनके सामने सियासी चुनौतियां भी अपार है। वहीं इसी के चलते भोपाल में मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले लिए। तो क्या है वो फैसले, जानते हैं नारद मुनि की खास रिपोर्ट में। मंगलवार को रायसेन जिले में शिवराज सिंह ने अपने भाषण के दौरान कहा कि देश में जितने गुंडे बदमाश हैं, कान खोलकर सुन ले कि गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद कर मैदान बना दूंगा, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। सीएम शिवराज ने 2 साल के कार्यकाल में कई दीर्घकालीन फैसले लिए, योजनाएं लाई, मौजूदा सियासत के हिसाब से मामा की छवि को आगे बढ़ाकर कार्यशैली में बदलाव किया। वहीं आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान कहीं सख्त तो कहीं नरम शैली में नजर आए। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तरह पत्थरबाजी पर कानून, अतिक्रमण, खनन माफियाओं पर कानून लाए गए। 2 साल में सीएम ने 64 कैबिनेट बैठक की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मंथन किया। कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री की अहम भूमिका रही। कोरोना काल के हर दिन मुख्यमंत्री ने समीक्षा ली। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि शिवराज ने इस वक्त सभी को पीछे छोड़कर मैदान में बाजी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं ये साफ कह रहा हूं, यहां भी कह रहा हूं, चंदपुरा में और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन ले, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा मैं, चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। ये गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, गरीबों का शोषण करने वाले, बहन और बेटी की तरफ बुरी नजर से देखने वाले, दुराचार करने वाले, ये समझ लें, एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना था, चंबल के बिहड़ों में डाकुओं की चारों तरफ डाकुओं का आतंक था। तब हमने तय कर दिया था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक डाकू नहीं बचा। वहीं इस बार मध्य प्रदेश सरकार को कई सारी मुसीबतें और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है और आने वाले समय में सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। तो आइए जानते हैं सरकार के सामने आखिर क्या-क्या मौजूदा चुनौतियां हैं। सरकार को आने वाले समय में कई सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है, जिसमें सबसे पहली चुनौती स्वयं के परिदृश्य में विपक्ष और पार्टी स्तर पर मोर्चाबंदी तोड़नी होगी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में सिंधिया सहित अन्य बड़े नेताओं से समन्वय रखना होगा। शराबबंदी जैसे मोर्चों पर कोई बड़ी कार्रवाई करनी होगी। बात अगर दूसरी चुनौती की करें तो योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक मोर्चे पर स्थिति ठीक करना है, वहीं उन पर नियंत्रण, निकाय पंचायत और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना, सियासी पदों पर नियुक्ति और संतोष लाना सरकार की दूसरी बड़ी चुनौती है। वहीं अगर बात हम तीसरी चुनौती की करें तो भाजपा के पक्ष के तहत वोट बैंक में 10% का इजाफा करना, टिकट वितरण में संतुलन लाना और मूल क्वार्टर थाम कर भरोसे में लेना। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के खिलाफ आक्रोश को संतुलित करना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इन 2 सालों में सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए, जैसे हर महीने 1 लाख लोगों को रोजगार देने का ऐलान किया। ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव तय किए गए। हर शहर गांव का जन्मदिन बनाने का फैसला किया गया। पोषण हार प्लांट महिला स्व सहायता समूह को दुरुस्त करने का फैसला किया गया। देश में पहली बार प्रदेश में साइबर तहसील बनाने का फैसला लिया गया और इसके अलावा भी कई
बड़े फैसले लिए गए। वहीं इन सबके बीच विपक्ष ने सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज शिवराज सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर अपने जारी किए गए बयान में कहा कि 2 वर्षों में प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने की बजाय हर दृष्टि से पीछे हो गया है। इन 2 वर्षों में मध्य प्रदेश में किसी भी वर्ग का कोई भी भला नहीं हुआ, बल्कि हर वर्ग परेशान ही हुआ है। इन 2 वर्षों में सिर्फ इवेंट आयोजनों के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम जमकर हुआ। वहीं विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी इस पर टिप्पणी की है, तो आइए जानते हैं क्या कहना है विपक्ष का। रोल सर। शिवराज सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए। यदि 2 वर्षों की बात करें तो उपलब्धि शून्य है। 2 वर्ष में प्रदेश में किसी भी नागरिक का कोई भला नहीं हुआ है। विकास की दृष्टि से प्रदेश आगे नहीं गया, बल्कि प्रदेश शर्मसार हुआ है, प्रदेश पीछे गया है। यदि बात करें तो इन 2 वर्षों के अंदर सबसे ज्यादा परेशान किसान हुआ है। किसान को न खाद बीज मिल पाया है, न उसको फसल बीमा का लाभ मिल पाया है, न उसको उसकी खराब फसलों का मुआवजा मिल पाया है, और तमाम दावे जो किसान की खेती को लाभ का धंधा बनाने को लेकर, आय दोगुनी को लेकर किए गए थे, सब धराशायी हुए। बात करें तो युवा सबसे ज्यादा परेशान हुआ है। युवा की बात करें तो रोजगार 1 लाख प्रतिमाह देने के दावे किए गए थे, और इस 2 वर्ष के अंदर यदि बात करें तो हमने ग्वालियर और उज्जैन की हालत देखी कि 40 पदों के लिए किस प्रकार 20,000 उच्च शिक्षित जो युवा है वो नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे, लाइनों में लगे रहे। यदि बात करें तो कोरोना का काल हमने देखा, शिवराज सरकार के 2 वर्ष में हजारों लाखों लोगों की मौत हुई, कुप्रबंधन से, ऑक्सीजन, इलाज, बेड इलाज के अभाव में, वो हमने देखा। यदि बात करें तो महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। प्रतिदिन 23 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती। कुपोषण की बात करें तो आंकड़ा 10,32,000 पे पहुंच गया है। यदि बात करें तो ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग के साथ सबसे ज्यादा दमन की घटनाएं 2 वर्षों में हुई है। नेमावर की, खंडवा की, खरगोन की घटना हमने देखी। ओबीसी वर्ग को कमलनाथ सरकार ने उसके आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया, लेकिन इन 2 वर्षों में आज भी शिवराज सरकार इस वर्ग को उसका लाभ नहीं दे पाई। हर वर्ग शिवराज सरकार में परेशान हुआ है, और सिर्फ शिवराज जी 2 वर्षों में अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे, अंतरकलह में जूझते रहे। एक भी ऐसी उपलब्धि सरकार के खाते में नहीं जिससे वो बता सकें कि प्रदेश आगे बढ़ा है, प्रदेश के खाते में उपलब्धि दर्ज हुई। हर वर्ग परेशान हुआ है। यदि बात करें तो प्रदेश में कर्ज का आंकड़ा बढ़ा है, 3 लाख करोड़ के करीब कर्ज पहुंच गया है। बात करें तो प्रदेश में दूध महंगा हो गया, शराब सस्ती हो गई, महंगाई चरम पर है। ऐसी कई असफलताएं शिवराज सरकार की जो 2 वर्ष के उनके खाते में दर्ज है। कमलनाथ जी ने आज इसी पर सवाल उठाए। अब दीजिए हमें इजाजत और कीजिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।